किया करो। कौन है? यूएसए? नहीं। यूके? नहीं। रशिया? नहीं। ये निकला एंड में पाकिस्तान है। चलो हिंट दे देता हूँ, हमारी नेबर कंट्री है। इंडिया, रशिया, बांग्लादेश, दुबई। कोई एक का नाम लेना, किसी एक का नाम ले। चाहिए दुश्मनी भी आप आगे निकल गए, उसे बदवाएं देने लग गए। मुझे उनका कल्चर देखने का शौक था, उनके जो मंदिर वगैरह हैं, उनका ट्रेडिशन, इस तरह की चीजें देखने का मुझे शौक था। हो गया, उन्होंने उनको इतना बेबस कर दिया कि वो हथियार डालने पे मजबूर हो। अच्छा। Currently, करोड़ों रुपए की जो है मशीनरी और डिफेंस से रिलेटेड आइटम छोड़ चुका है और आज तालिबान उन्हीं मशीनरी का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पे करे। मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। 18 महीने पहले अमेरिका जैसी ताकत हथियार डालने पर मजबूर हो गई, बेबस हो गई। ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं ब्रिगेड साहब। खैर उसके जो ताने बाने जहाँ से मिलते हैं आपको पता है, उसमें अमरीकी जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है ना कि आइंदा के लिए अगर हम इस पे डॉक्टर फिदा देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अफगानियों को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या अफगानी ये सोचेंगे कि हम इसके साथ दोस्ती करें? नहीं। जिसके पास खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है, उसे निकाल रहे, दहशतगर्द है। वो बेचारा बॉम्ब कहाँ से लाएगा, ब्लास्ट कहाँ करेगा, फिर वो दहशतगर्द क्यों बन गया? चीज तो ये है, अगर वो अटैक कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग। वो जो नफरत लेकर गए हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे और पाकिस्तान की जब भी बात है, तो क्या वो पाकिस्तान उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे और पाकिस्तान की जब भी बात है, तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अंकल जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। क्या कहेंगे? तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, मगर क्यों? वो भी बिलाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गया। आपको क्यों तकसीम किया गया? पाकिस्तान क्यों तकसीम है? लासानी में तकसीम है, मजहबी चीज में तकसीम है, फिरकावारियत में तकसीम है। ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, मुझ समेत। तो अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीजों में, और भी बहुत सी चीजों में वो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। तो ऐसा आदत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूंगी, वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी 4 दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी, तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है हम कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुरका भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो खानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती। बात क्यों नहीं है? इंडिया इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है? नहीं, ये इंडिया होना भी नहीं चाहिए। ये इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे भारत के डेवलपमेंट को देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कैसे भारत यूरोपियन कंट्री से भी आगे निकल रहा है। और जो देश हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, वही देश आज आतंकवाद से पीड़ित हो चुका है, जहां आज ना खाने को अनाज है, ना ही कोई शिक्षा है, ना ही कोई डेवलपमेंट। और आज पाकिस्तान का लगभग हर एक नागरिक अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहता है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता और वहाँ के मीडिया भारत के इस डेवलपमेंट को देखकर क्या कहती है। साथ ही आप भी भारत के नवनिर्माण को देखकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल। कौन सी कंट्री हो सकती है? आई गेस ये यूरोपियन, न्यूयॉर्क। नहीं, वैसे देखने में लग रहा है न्यूयॉर्क और यूरोप ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन नहीं, कोई आसपास आओ, हमारे इर्द गिर्द आओ, कोई कंट्री है हमारे इर्द गिर्द। दुबई? नहीं। क्या लग रहा है? अमेरिका? और क्या लग रहा है? अमेरिका? नहीं। आई थिंक सो इंग्लैंड शायद। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? नहीं यार, एशिया में रहो। ऐसे करें, फिर आप ही बता दें। सही बात है। एशिया में रहो, हमारे पास आओ ना थोड़ा। ईरान? नहीं। इंडिया? नहीं, इतना प्यारा हो सकता है? नहीं, इंडिया तो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, अभी भी नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, जितनी आजकल डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी हो सकता है।
बात तो सही है। इंडिया हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, इंडिया इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं, वो लड़की सही करी, इंडिया है। इंडिया मुंबई था। बहन डर गई, बहन डर। हमें इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो वक़ार है वो दोबारा से बहाल हो सके, जो कि मुसलमानों का वक़ार किसी वजह से ख़राब हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में भी जो हो रहा है। अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। आप किस हक में जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया। ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई करेंगे ना। वहाँ के जो एलीट अपर क्लास है जिसमें ब्राह्मण कहा जाता है, और 35% जो वहाँ की वेल्थ है ना वो उनके पास है, जबकि वो हाफ ऑफ दी वहाँ के मुस्लिम्स हैं। अपर क्लास उनके मुसलमान, जितने वहाँ पे मुसलमान हैं उनकी अपर क्लास उससे आधी है, लेकिन इंडिया की 35% वेल्थ वो कंट्रोल करते हैं, जबकि मुसलमान 40। कभी भी नहीं करेगा, जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? जो आपने 1-1 रुपया सारे दिन में कमाया होता है चाय बेच के, वो पुलिस वाला आपकी जेब खाली कर देता है, ये इल्जाम लगा के कि आप अफगानी हो। बिल्कुल, तो हम क्या कभी इस तरह करेंगे? इस मुल्क का कभी अच्छे सोचेंगे? तालिबान से आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करते, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। और हम क्या कुछ करते हैं वो रियलाइज करने की बात है। हमने तो एहसान पे एहसान हर लिहाज। और जाते हुए अमेरिकन जो ये वेपन है मुझे अनअटेंडेड छोड़ के गए हैं, जिसमें सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन है, उसके बाद नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ये चीज़ें अब इनके हाथ में लग गई हैं। BLA, BLF, TTP। तो इस हवाले से क्या आइंदा के लिए कितना भी खतरनाक साबित हो सकता है। साहब गए हुए थे, मस्ट हैव स्पोकन टू अमेरिकन। इस बच्चे का हक नहीं है तालीम हासिल करना। सबका हक है जी, पाकिस्तान में सबका हक है। कहाँ है भाई तालीम? पाकिस्तान को किसी को इंसाफ या हक मिल रहा है? हर पाकिस्तानी कह रहे नहीं है। नहीं है तो फिर अल्लाह ही है हमें दे, बाकी और कहीं से नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। हलाल खाने से पेट नहीं भरता, हराम खाए बिना चैन नहीं मिलता। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब। जैसे डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाई, उसकी मौत कहाँ पर हुई? फुटबॉल पे। इस मुल्क का जो भला सोचता है उसकी फुटबॉल पे मौत होती है, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती बिना धोखा के। डॉक्टर कदीर ने कितना बड़ा काम किया। आज अगर पाकिस्तान जिंदा है, इसके अवाम जिंदा, तो एटम बम की वजह से। कसम से आज वो ना हो, अमेरिका इस पर कब्जा करेगा, अफगानिस्तान करेगा, तुर्क करेगा, हर मुल्क इस पर कब्जा करेगा। एटम बम से तो बनता नहीं है मुल्क, एटम बम से नहीं बनता। हम एटम बम को क्या करें? अभी खाएं, हम तो भूखे हैं। तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। मेरी प्यारी बेटी देखने को छोड़ दो, हमें इज्जत चाहिए, जबरदस्त। हमें सबसे पहली इज्जत नफ्स चाहिए, जबरदस्त। हमें कानून चाहिए जबरदस्त। जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है, उस कानून में इज्जत है सबकी, उसमें फलाह है, उसमें तालीम है, उसमें रोजगार है, उसमें हर अच्छी बात है।